Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sankalp Dubey. I'm FPSB certified retirement and tax planning specialist और हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग सुपर टॉप अप पॉलिसीज. वो क्या होती हैं, उनका रेलेवेंस क्या होता है, हाउ दे गेन पॉपुलैरिटी एंड उनका उस पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, नहीं हो सकता है. यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया अबाउट इट. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. वॉट एग्जैक्टली इज अ सुपर टॉप अप पॉलिसी? एक सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस तरीके की होती है कि जैसे नाम ही बता रहा है, सुपर टॉप अप या टॉप अप पॉलिसी जो भी आप बोलें. सो वो क्या करती है, आपका कवरेज अमाउंट को ड्रास्टिकली बढ़ा देती है विथ अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ द प्रीमियम. बट द कॉस्ट एक्चुअली वहाँ पे हाउ इट एग्जैक्टली प्लेज आउट इज, लेट्स से आपका 5 लाख की आपने ऑलरेडी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी, ओके. बट यू फील कि अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट का मेरा कवरेज आएगा, लेट्स से 15 lakhs या 20 lakhs का अगर कवरेज आ जाएगा, सो यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट यू विल हैव टू बियर बाय योरसेल्फ, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो थी, बेस इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो 5 लाख की थी. तो उस केस में सुपर टॉप अप पॉलिसी कम्स इन टू प्ले एंड वो क्या करती है कि बोलती है कि ओके बॉस, आपका 5 लाख के ऊपर से लेके 20 लाख तक का जो खर्चा आएगा दैट वी विल टेक केयर ऑफ. बट अगर 5 लाख तक का आपका एक्सपेंसेस आता है तो दैट यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन, और आपका जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट विल टेक केयर ऑफ दैट बिल्स, और आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है अगर इफ यू आर एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल टेक केयर ऑफ इट. बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगा जब क्लेम साइज विल एक्सीड 5 लाख रुपीज. उसमें क्या होता है, लेट्स से ये पॉलिसी है 15 लाख की, ओके, एंड उसमें डिडक्टिबल अमाउंट दिया है 5 लाख. मतलब शुरू का 5 लाख यू मैनेज, 5 lakh 1 to 20 lakhs वी विल टेक केयर ऑफ इट, मीन्स नेक्स्ट 15. तो अगर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ क्लाइंट और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, आप देखोगे कि अच्छा 5 लाख मेरा बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और 15 लाख मेरा सुपर टॉप अप पॉलिसी मेक्स इट अ 20 lakh पॉलिसी, ओके. सो it is actually very cheaper to take a super top up policy. For sake of an example, I'll just give you one. Let's say आप एक 5 लाख का पॉलिसी एंड उसमें एक सुपर टॉप अप पॉलिसी 15 लाख की आप ऐड करेंगे, एंड इट्स अ फैमिली ऑफ हस्बैंड इज 35 एंड वाइफ इज 30 एंड 3 to 5 year old kid is there. For them a premium will be coming approximately 17,000 rupees for 5 lakh base policy, and 15 लाख की आप सुपर टॉप अप पॉलिसी उसमें ऐड कर रहे हैं तो दैट विल कम अराउंड 2,000 रुपीज. तो टोटल इट विल मेक अराउंड 19,000 रुपीज, ओके. एंड एज कंपेयर टू अगर आप 20 लाख का ही एक बेस कवर ले जाते हैं, उसमें कोई सुपर टॉप अप नहीं, देयर इज अ सिंगल पॉलिसी जिसमें फर्स्ट क्लेम डायरेक्टली यू कैन क्लेम अप टू 20 लाख, दैट विल कम अराउंड 25,000 फॉर द सेम प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट. सो यू में वंडर की संकल्प इसमें तो 19,000 का प्रीमियम है एंड इसमें तो वो 25,000 का प्रीमियम है. तो 6,000 का प्रीमियम डिफरेंस है, कवरेज भी मेरे को सेम मिल रहा है, ओके. सो व्हाई शुड आई एक्चुअली गो फॉर अ बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, यू नो, एंड सुपर टॉप अप इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड. येस it is, but provided certain conditions, and also sometimes the 6,000 which you are actually saving on it, so there is a cost which you are paying. अगर 6,000 का आपको कम में कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे एक हिडन कॉस्ट भी है कि व्हाट आर द एग्जैक्टली द कॉस्ट, एंड ये 6,000 चीपर क्यों है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. सो बिकॉज क्या होता है कि मान के चलो आपकी बेस पॉलिसी है 5 लाख की, आपने उसको एक्सीड कर लिया, उस साल आपने एक क्लेम ले लिया फॉर एनी रीज़न. सो अभी 5 लाख आपका ख़त्म हो गया है बेस वाली पॉलिसी में, ठीक है. और नेक्स्ट आप जब अभी सुपर टॉप अप ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है, बट जब नेक्स्ट टाइम आप फिर जब जाएंगे एडमिशन के लिए तो आपका 5 लाख ट्रिगर होना चाहिए, उसके बाद ही सुपर टॉप अप एक्टिवेट होगा. ईजी, आई विल रिफ्रेज इट अगेन टू एक्सप्लेन. लेट्स से पहला लेट्स से क्लेम इज ऑफ 8 लाख रुपीज, ओके. तो 5 लाख आपका बेस पॉलिसी टू केयर ऑफ इट. जो एक्सेस अमाउंट आया 6, 7, 8, 3 लाख जो एक्स्ट्रा है वो सुपर टॉप अप पॉलिसी विल टेक केयर ऑफ इट, ओके. बट लेट्स से सेम ईयर में आपका सेकेंड क्लेम है जो अगेन इज ऑफ 5 लाख. तो 5 लाख उसमें क्या होगा, बेस पॉलिसी तो आपका खत्म हो गया वहां पे,
ठीक है। तो वो क्या होगा, दैट विल बी ऑन यू टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि सुपर टॉपअप का जो लिमिट है 5 लाख का, जो डिडक्टेबल अमाउंट बोलते हैं, वो ट्रिगर ही नहीं हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में ये रहता है कि आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन या पर मेडिकल जो बिल जनरेशन होता है एट द टाइम आपका 5 लाख तक का डिडक्टिबल ट्रिगर होना चाहिए, उसके बाद ही सुपर टॉपअप पॉलिसी विल कम इन टू प्ले, ओके। एज कंपेयर टू अगर एक आप 20 लाख की पॉलिसी उस प्लेस में लेके रखते हैं, ओके 20 लाख का मेरा पॉलिसी है, फर्स्ट क्लेम मेरा 8 लाख का आया, 8 लाख डायरेक्टली पे आउट हो गया, अभी मेरे पास कितना बचा, 12 लाख रुपए बचा है। उसमें अगेन इफ आई एम टेकिंग अ 12 लाख पॉलिसी, 12 लाख का मतलब 12 लाख उसमें बचा हुआ है और 5 लाख का मैं अगेन कवर ले रहा हूँ, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, यू हैव टोटल क्लेम 13 लैक्स राइट नाउ। उसके बाद भी आपके पास एक 7 लाख का बैकअप उसमें पॉलिसी में बचा हुआ है फॉर दैट ईयर, जो दूसरे फैमिली मेंबर्स या एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस में यूज हो सकता है। बट सुपर टॉपअप में क्या हुआ, फर्स्ट केस में आपने 8 लाख का क्लेम लिया, उसमें 5 लाख आपका बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने पेमेंट कर दिया और 3 लाख जो था वो सुपर टॉपअप एक्चुअली टुक केयर ऑफ। जब सेकेंड टाइम में जब आप जाएंगे 5 लाख का अगेन क्लेम के लिए, तो बेस तो आपका खत्म हो चुका है और सुपर टॉपअप जो है दैट वो तो ट्रिगर ही नहीं हुआ पेमेंट करने के लिए, क्योंकि बिल अमाउंट 5 लाख तो एक्सीड नहीं किया। सो अभी आपके ऊपर कितना लाइबिलिटी आ गया, 5 लाख का लाइबिलिटी आ गया आपके ऊपर, ठीक है। बट by doing this you have saved 6,000 rupees. So the cost of saving 6,000 rupees is this, that you had to pay 5 lakh in this circumstance, as compared to अगर आप 25,000 का you have taken a base policy of 20 lakh, उसमें क्या होता, already all the things are properly taken care of. First claim 8 lakh, second claim 5 lakh, total claim 13 lakh, balance amount 7 lakh is also there in the policy. Then अभी क्या होता है, अनदर पॉइंट इज कि सुपर टॉपअप पॉलिसी जो रहता है कि फर्स्ट ईयर आपने लिया 5 लाख प्लस 15 लाख 20 लाख वो रहा, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी आप जाएंगे तो 5 लाख की पॉलिसी, उसमें कुछ नो क्लेम बोनस वगैरह ऐड होगा, वो 5 लाख के बेस के हिसाब से होगा। बट जो सुपर टॉपअप है 15 लाख की, वो 15 लाख की रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। बट अगर उसके कंपेरिजन में इफ यू हैव टेकन अ बिगर पॉलिसी, लेट्स से 10 और 20 लैक्स, तो वो नो क्लेम बोनस ऐड होके या फिर गारंटेड एडिशंस आज के डेट में पॉलिसीज आर देयर इन विच दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर देयर, कि आप क्लेम ले या ना ले उसमें सम अशोर्ड एनहांसमेंट अपने आप होते रहेगा। 20 लाख की पॉलिसी अगले साल 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ये आप 2x 3x जो भी है, सो इट विल बिकम इन दैट मैनर, ओके। इंश्योरेंस स्पेस में भी बहुत इनोवेशंस आर कमिंग इन दिस, top management grads and people from various technology schools are coming in, professionals are there who are designing this type of products and a lot of innovation is there, and उसी के हिसाब से मार्केट के नीड्स को ध्यान में रखते हुए कटिंग एज प्रोडक्ट्स आर देयर, सो दैट टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर एवरेज कस्टमर इन दीज डेज। पहले के टाइम में 5-10 साल पहले आप जाओगे तो थिंग्स माइट नॉट हैव बीन वेरी एक्साइटिंग, पॉलिसीज उस तरीके के नहीं होती थी, बट आज के डेट में दीज थिंग्स आर देयर, ओके। आप क्लेम करो कि नहीं करो, वो नो क्लेम बोनस वाला नहीं है, आजकल फंडा हो गया है कि गारंटीड एडिशन भी देने लगे हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इट बिकम ऑन द कंपनी की वी हैव टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल वैल्यू टू आवर कस्टमर्स, सो दैट थिंग इज देयर। सो अभी क्या होता है कि जो 5 लाख की आपने पॉलिसी ले रखी है फर्स्ट सिनेरियो में, और 15 लाख का जो आपने सुपर टॉपअप उसमें ऐड किया है, उसमें क्या होता है कि जो रूम रेंट कैटेगरी 5 लाख की पॉलिसी में अवेलेबल है, मतलब इफ यू वॉक इनटू द हॉस्पिटल एनी टाइप ऑफ रूम यू वांट टू गो इनटू, क्योंकि हायरार्की ऑफ रूम भी रहती है, आपका कॉमन रूम रहता है, फिर शेयर्ड रूम रहता है, फिर सिंगल प्राइवेट एसी रूम रहता है, फिर एग्जीक्यूटिव सूट, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। बट वी नो कि हॉस्पिटल कोई अपना क्या एंटरटेनमेंट पर्पस या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए नहीं जाते हैं, दे आर स्पेसिफिकली गोइंग देयर फॉर अ ट्रीटमेंट। बट इफ a particular category of room is not available and you have to take a treatment in that particular hospital, so you for some reason let's say you have to take a higher category room, okay, जो आपकी बेस में कवर था, बट आपके सुपर टॉपअप पॉलिसी में वो चीज़ कवर नहीं थी। मतलब अगर आप उस कैटेगरी के रूम में जाते हैं, हायर कैटेगरी के रूम में, बिकॉज अदर रूम्स वेर नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, तो आपका जो बिल अमाउंट बनेगा ना वो प्रपोर्शनेट हो जाएगा। सुपर टॉपअप पॉलिसी उसको प्रपोर्शनेट अमाउंट में क्लेम करेगी, ओके। मतलब लेट से आपको बेस रूम अलॉटेड था, सिंगल प्राइवेट एसी रूम था, आप सूट कैटेगरी में चले गए, तो हो सकता है कंपनी बोलेंगे कि बिकॉज आप
अलग कैटेगरी ऑफ रूम में चले गए, आपका बिल हॉस्पिटल भी वही रूम को बेस करके, डॉक्टर का फीस, फिजिशियन का, आपका एनेस्थेसिया जो देते हैं उनका, सर्जन का कॉस्ट, ठीक है, उनका जो मेडिसिन वगैरह है या फूड है, एम्यूनिटीज़ है, सारा का कॉस्ट जो है वो रूम रेंट के बेस करके बनाया जाता है। तो जो सूट कैटेगरी में जब आप जाएंगे तो जो कॉस्ट है आपका हॉस्पिटलाइजेशन वो इन्फ्लेट हो जाएगा। और सुपर टॉप अप पॉलिसी बोलेगी बॉस हम तो इतना ही बोले थे कि इतना ही दे पाएंगे, आप इतना कैटेगरी ऑफ रूम में चले गए तो जो इतना एक्सेस है दैट वी विल नॉट पे, सो 50% हम पे करेंगे, 50% यू हैव टू टेक केयर। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशंस आर देयर, क्योंकि बेस पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी आर कंसिडर्ड टू बी टू डिफरेंट पॉलिसीज। अभी क्या होता है कि इसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होते हैं किसी किसी केस में, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और इलनेसेस होते हैं जिसमें डिफरेंट वेटिंग पीरियड्स होता है। तो सुपर टॉप अप पॉलिसी और बेस प्लान का अगर डिफरेंट वेटिंग पीरियड हुआ तो देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। और बिल अमाउंट जैसे 5 लाख को एक्सीड कर रहा है तो फिर यू हैव टू कोऑर्डिनेट कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट पढ़ो, इसमें तो ऐसा लिखा था, फिर ये वाली पॉलिसी में अच्छा इसमें तो ऐसा लिखा था, फिर आप ब्रांच मैनेजर इंश्योरेंस कंपनी या अपने एडवाइजर से बात कर रहे हैं कि इसमें तो ऐसा बताया था, इसमें ऐसा लिखा है, तो अब कैसे होगा नहीं होगा, देन इट यू आर टोटली कंफ्यूज। एंड उस टाइम आपको मोस्ट लाइकली याद भी नहीं होगा कि किसमें क्या कंडीशन था। एक पॉलिसी रखना, उसको एडमिनिस्टर करना, इट इज़ बेटर एज कंपेयर टू यू आर मैनेजिंग 2 पॉलिसीज। ओके, अभी क्या होता है कि ये भी होता है कि अगर आप बेस पॉलिसी लेके रखे हैं एंड उसी पॉलिसी ईयर में यू हैव टू हैव हिट द डिडक्टिबल लिमिट इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट ऑफ द सुपर टॉप अप पॉलिसी। बट हो सकता है कि आपने बेस पॉलिसी थी वो जनवरी में ली और सुपर टॉप अप पॉलिसी था वो अपने जुलाई अगस्त के टाइम में ईयर मिड में चालू किया, तो इसका 6 महीना और इसका 6 महीना। बट आपके दिमाग में क्या है कि हाँ हमने उसी साल ही पॉलिसी ली थी, लेट्स से 2023 में ही पॉलिसी ली थी, बट बेस पॉलिसी का क्या रहेगा, जनवरी 2023 से जनवरी 2024 में उसका 1 साल को काउंट किया जाएगा, ठीक है। बट सुपर टॉप अप के लिए अगस्त 2023 से अगस्त 2024 को काउंट किया जाएगा। तो सुपर टॉप अप के लिए 1 साल अगस्त 23 से अगस्त 2024 ये है उसके लिए 1 साल, बेस पॉलिसी के लिए दूसरी है। तो आपका अगर जो 5 लाख डिडक्टिबल लिमिट हिट होना चाहिए वो अगस्त 2023 से अगस्त 2024 के बीच में होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द सुपर टॉप अप पॉलिसी इफ बिल अमाउंट एक्सीड 5 लाख इन अवर एग्जाम्पल। सो दैट इज अगेन चैलेंज, अगर सुपर टॉप अप एडअप करना है तो सेम मंथ में होना चाहिए जिस मंथ में आपने बेस पॉलिसी लिया है। ओके, अनदर चैलेंज इज देयर कि सुपर टॉप अप पॉलिसीज आर देयर ना, वो अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी उसको पोर्टिंग करने में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि डिडक्टिबल अमाउंट रहता है, ठीक है, उसमें कंडीशन अलग रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आई हैव सीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट द सुपर टॉप अप पॉलिसी इन माई पर्सनल प्रोफेशनल करियर आई हैव विटनेस। एंड 1-2 ही केसेस आए थे। इन दैट केस ऑल्सो आई हैव कंसल्टेड द क्लाइंट की डू नॉट get into this specifically super top up and take a reasonable base sum assured, क्योंकि आज के डेट में there are policies जो like I told you earlier जिसमें guaranteed additions रहता है, refill benefit, restoration benefit, recharge benefit, whatever you want to call it। मतलब आप 20 लाख को complete कर लिए, खत्म हो गया, ठीक है, for a particular treatment, तो वो फिर से recharge हो जाएगा, ठीक है। एंड वो बढ़ के आपका guaranteed addition लग के आपका रिचार्ज बेनिफिट होके आप 1 साल में आपका 2 to 3x टाइम्स ऑफ आपका बेस सम अश्योर्ड आप प्रॉपरली उसका कवरेज ले सकते हैं। ओके, एंड इसमें क्या रहता है कि देर आर कैटेगरी ऑफ डिजीजेज एंड आपका विच आर देयर एंड ट्रीटमेंट्स आर देयर जिसके लिए आपको 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड कंप्लीट करना रहता है। बेरियाट्रिक सर्जरीज है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर देयर, कैटरैक्ट का सर्जरी रहता है, आपका गॉल ब्लैडर किडनी स्टोन, फिर हार्निया का सर्जरी, उनका किसी पॉलिसीज में देयर इज वेटिंग पीरियड ऑफ 2 to 3 years। और अगर वो आप बड़े पॉलिसी में कवर कर लिए हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंस वो आपको पूरा सम अश्योर्ड में कवर करेगा। ओके, एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी है अगर, और उसमें आपने वेटिंग पीरियड अपना कवर कर लिया है, इफ यू हैव नॉट टेकन अ day 1 कवरेज, तो वो जो वेटिंग पीरियड जो है वो पूरा 20 लाख के सम अश्योर्ड में आपका वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब लेट्स से डायबिटीज और हाइपरटेंशन, लेट्स से थायराइड,
दिस टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड जो जनरल डिजीज आर देयर जिसमें वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है, एंड दैट आई हैव ऑल्सो फेस्ड इन माई क्लाइंट्स कंसल्टेशन एंड ऑल, उनकी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वो आप 20 लाख में कवर कर लियो ना थायराइड वगैरह का या डायबिटीज हाइपरटेंशन का, तो 20 लाख तक, और उसका जो उसके ऊपर जो भी उस 20 लाख के अंदर तक जो भी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस आता है विच इज रिलेटेड टू दिस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा कवरेज करेगा, क्योंकि अगर आपने वेटिंग पीरियड वो कवर कर लिया है। बट अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की ही है, ठीक है, और आपने उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कवर कर लिया 2 साल का, तो वो इंडेमनिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर बस 5 लाख की रहेगी। और अगर आप उसको सम एश्योर्ड एनहांसमेंट करने जाते हैं, ठीक है, उसको 15 लाख से बढ़ाते हैं, तो फिर वेटिंग पीरियड जो है वो 2 साल का वो एक्स्ट्रा 15 लाख पे अप्लाई हो जाएगा, इज द मैसेज। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। सो टू सम इट ऑफ, एंड दिस एग्जांपल आई हैव एक्चुअली टेकन फ्रॉम माय कंसल्टेशन। उसमें द क्लाइंट वाज टेलिंग कि वी डिड एक्सेल में इन द कंसल्टेशन पीरियड वी डिड द एनालिसिस कि आपका 5 लाख का बेस पॉलिसी एंड आप 15 लाख का उसमें सुपर टॉपअप जो आप लेके रखें, व्हाई इट इज कॉस्टिंग यू चीपर, ओके, एंड एज कंपेयर टू बेस पॉलिसी जिसमें आप फ्रॉम द डे वन यू आर कवर्ड फॉर 20 lakhs, सो व्हाई इट इज दैट। सो दीज आर द डिफरेंसेस विच आई स्पेसिफिकली शोड यू। हम एक ही इंश्योरेंस कंपनी का 2 प्रोडक्ट वी वेर कंपेयरिंग इन दैट, एंड उन्हीं 2 प्रोडक्ट्स में आई टोल्ड यू यू गो टू अ better product with a higher sum assured as compared to the super top up, okay, so it is easier to manage and you do not have to run around। and साथ ही साथ क्या होता है कि अगर आप बेस पॉलिसी एक कंपनी से लेके रखे और सुपर टॉप अप दूसरी कंपनी से रखे हो, देन इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज एट द टाइम, क्योंकि हो सकता है आप XYZ हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो और जो और ए कंपनी उसमें सर्विस प्रोवाइड करता है आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में, बट जो बी कंपनी है जिससे आप सुपर टॉप अप लिए हो, दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू नो कवरेज फॉर दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो हो सकता है आपको ए केस में आपका कैशलेस हो जाए, बी में आपका रीइंबर्समेंट हो, तो आपको मेडिकल बिल्स का बैच बना के उनको सेंड करना पड़ेगा, और वो देखेंगे कि ए कंपनी कितना सेटलमेंट किया, कितना बिल जनरेट हुआ, बी कितना हुआ, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो बेटर you go for that a higher sum assured and make sure these type of problems you are not required to face, okay। with that being said, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, but I think you have got the message across। it was a very important topic। if you have any sort of queries, and if you are in the situation where you want to make a certain decision with your insurance policy or any other instrument, you can comfortably reach me out on the number given below, and I will make sure I resolve your queries and I give you the solution best of my abilities। with that being said, thank you for staying till the end of this video। have a nice day। I'll see you in another one। thank you।